हेलो एवरीवन। मैं मोहिनी जैन आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों और माँ बाप के बीच में थोड़ा सा देखा जाए तो आजकल गैप ज़्यादा होता जा रहा है। या तो हम यूँ कह सकते हैं मोबाइल की वजह से या एक जनरेशन की वजह से गैप जो है वो होता जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि बच्चों और माँ बाप के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बच्चे समझते हैं कि माँ बाप हमें नहीं समझ पाते, माँ बाप समझते हैं बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपके पास कुछ सुझाव लेके आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, जैसा मैंने अक्सर देखा है, पहले और अब में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले हर चीज़ घर में होती थी, घर से ही बच्चे खेलते थे, मोबाइल्स, इंटरनेट, मीडिया इतना नहीं था, जितना आज के टाइम में है। तो बच्चे क्या रह गए, पहले बच्चों के पास एक ऑप्शन होता था, अगर उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए, वो अपने माँ के पास, फादर के पास, दादी, दादू, भाई, बहन सबके पास कॉन्टैक्ट करते थे। यार हमें ये चीज़ नहीं आ रही, प्लीज़ बता दीजिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों के पास एक ऑप्शन है, इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गूगल ने। बच्चा सिर्फ गूगल पे सर्च करता है, उसे अपना सॉल्यूशन मिल जाता है, दे आर हैप्पी विद देम। बट इसकी जगह अब माँ बाप को ये भी होता है कि यार बच्चा हमारे साथ है ही नहीं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो शायद माँ बाप भी हम लोग भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमें भी लगता है यार ठीक है, अब हम भी अपने मोबाइल पे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं और अपना टाइम आराम से स्पेंड कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इसी गैप की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है, इतना डिस्टेंस आ जाता है बीच में, बच्चों और माँ बाप के बीच में, जो कभी भी नहीं फुलफिल कर सकते हम एक लाइफ टाइम। तो उसमें क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनके पास एक अफेक्शन नहीं रहता, एक अट्रैक्शन नहीं रहता, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं लगती माँ बाप की। वहाँ पर क्या होता है, माँ बाप को बड़ा दुख होता है, यार हमारे बच्चे तो ऐसे निकल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यार बच्चे अच्छे नहीं हैं। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। होता क्या है कि स्टार्टिंग से ही जिसके बच्चे छोटे हैं या एक मिड एज में है, एक और कहावत रहती है कि अगर पेड़ बड़ा हो जाए तो उसको किसी भी उसमें शेप में नहीं डाला जा सकता। बट अगर वही पेड़ एक बीज बोआ है, पौधा बोआ है, पौधा ही है, तो उसे हम रस्सी बांध के अगर चाहे ना तो किसी के भी सहारे उसे हम ग्रो करा सकते हैं। बट जब वही पेड़ बड़ा हो जाता है तो हम चाह कर भी उसे मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से बच्चों का हिसाब होता है। बच्चों के साथ भी पता है यही इश्यू आते हैं कि बच्चा जब छोटा है तो हम क्या करते हैं, ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, बड़ा होके ठीक हो जाएगा। बट जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, एक मेच्योर हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं अभी हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, तो नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें रिक्वेस्ट करूँगी सभी से, थोड़ा टाइम अपने बच्चों को देना सीखिए, स्पेंड करिए अपने बच्चों के साथ टाइम। अब आप लोग कहेंगे यार बच्चे हमारे साथ इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारा जनरेशन गैप इतना हो गया है कि बच्चों को जो पार्टीज होती है वो उन्हें पसंद नहीं आती, जो हमारी पार्टीज होती है वो बच्चों को पसंद नहीं आती। इसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है मेरे पास। एक होता है, हम अपने घर पे छोटी छोटी पार्टीज, छोटे छोटे सेलिब्रेशन जरूर करें। चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो, चाहे किसी और फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो। इससे क्या होता है, बच्चे घर में इंगेज्ड होते हैं। बच्चों एक तो क्रिएटिव क्रिएटिव भी बन जाते हैं कि बच्चे घर में जब चीज़ें देखते हैं तो उसमें थोड़ा इंगेज्ड होंगे, बच्चों को पता चलेगा। एक बच्चों के और माँ बाप के बीच में जो दो पीढ़ियाँ होती हैं उनके बीच का गैप रिड्यूस होता है। थोड़ा बच्चों को बच्चों के हिसाब से करने दीजिए, थोड़ा अपने। अब आप कहेंगे यार आजकल घरों में इतनी जगह ही नहीं है, इतना स्पेस ही नहीं है, ऊपर से इतना काम नहीं हो पाता, या कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करें। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं डेकोरेशन के। आप घर में एक सिंपल डेकोरेशन कर सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे घर को, मतलब पूरी फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करें। सिर्फ घर ही घर में एक छोटी सी पार्टी। कभी संडे को वीक ऑफ है, ठीक है, बच्चों के साथ कहीं हम बाहर घूमने जाएं। इससे क्या रहता है, बच्चों का और आपका आपसी मेल जोल रहता है। बच्चे आपसे इंटरेक्ट होते हैं, आप बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, तो कुछ आदतें आप बच्चों की अपना लेंगे, नई नई टेक्निक कुछ बच्चे आपको एडजस्ट करेंगे। तो उससे क्या रहता है, हमारा एक लॉन्ग टर्म, ये छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स जो होते हैं वो एक लंबी लाइफ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जब हम फाइनल एक एज में आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हाँ अब हमें बच्चों की ज़रूरत है, वहाँ बच्चे हमें समझते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आज ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। चाहे वो आप उनके साथ एक मूवी देख के करिए घर पे। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी मूवी थिएटर में ही जाके मूवी देखिए, बच्चों के साथ घर पे बैठ के मूवी का प्लान करिए। या कभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर है, कोई भी फेस्ट है, बच्चे बोल रहे नहीं हमें बाहर जाके मनाना है, ठीक है, आप बाहर जाके भी मना सकते हो।
पर एटलीस्ट उन्हें कन्विंस करिए कि पहले वो एक पार्टी छोटी सी घर पे भी करें, जिससे आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा, उनका फ्रेंड सर्कल भी रहेगा, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं कि नहीं यार, बच्चे तो जा रहे हैं, ठीक है चलो चलने दो, बच्चों को पैसे दिए, ठीक है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेना, दैट्स इट। बट वो ये छोटे छोटे से हमारी मेहनत जो हम जिससे चूक जाते हैं, हम सोचते हैं यार कौन इतनी हेडकों में पड़े, कौन बच्चों के साथ एंगेज हो, ठीक है। बट वही सब चीज़ें एक इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी एज हो जाती है, तो उस टाइम नो वन विद अस हु केयर, कोई नहीं होता जो हमारी केयर कर सकता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करिए। उसके बाद आप देखिएगा बच्चे वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। जब आप बच्चों को समझेंगे तो बच्चे आपको समझेंगे। अगर आपको पूछना है कि जानना चाहते हैं घर में एक कम बजट में कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ फैमिलियर हो सकते हैं, और अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक पे बात करनी है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं उसी पे आपको वीडियो लेके आऊँगी और आपको बहुत सारे नए और क्रिएटिव आइडियाज़ बताऊँगी कि हम घर में पार्टी कैसे कर सकते हैं, बच्चों के साथ कौन से गेम खेल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सिंपल घर में एक मूवी थिएटर अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये सारे काम कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।